अस्सलाम वालेकुम। अब हम सॉल्व करेंगे गिलर्किन मेथड। अच्छा, गिलर्किन मेथड भी बिल्कुल सेम है, उसी की तरह ही, बस थोड़ा सा फॉर्मूला और थोड़ी सी सॉल्विंग अलग है, वरना बिल्कुल सेम है। तरीके सारे इसके सेम ही है, तीनों के तीनों मेथड के। तो अब देखो भाई, हमारे पास एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, इंटीग्रल डब्ल्यू आई और आर और डी एक्स। ठीक है, तो डब्ल्यू आई को कहते हैं हम वेट, जो कि, अच्छा एक बात याद रखना, इसमें ना हमारे पास जो कोफिशिएंट होता है ना, उसका अननोन का कोफिशिएंट, ठीक है, उसको वेट कंसिडर किया जाता है इसमें। जैसे कि हमारे पास ट्रायल फंक्शन बना था ना, ट्रायल फंक्शन मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर से। हमारा ट्रायल फंक्शन क्या बना था लास्ट क्वेश्चन में हमारा ट्रायल फंक्शन बना था ये। ठीक है, तो इक्वेशन 2 बनी हुई ना, ये हमारे पास ट्रायल फंक्शन था। ठीक है, मतलब ट्रायल सॉल्यूशन। तो इसमें देखो अननोन क्या, अननोन ये रहा। तो मैंने क्या, अननोन का जो कोफिशिएंट होता है, अननोन का कोफिशिएंट ये है, इसको वेट कंसिडर किया जाता है। ये होगा W1 और ये होगा W2। समझ गए, अननोन के जो कोफिशिएंट होगा उसको वेट कंसिडर करते हैं हम, ये बात मेरी याद रखना, ठीक है। और जितने अननोन उतनी दफ़ा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो कितने अननोन थे हमारे पास अननोन थे दो, तो हमारे पास दो दफ़ा फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब देखो, ये बात आपको पता है कि ट्रायल सॉल्यूशन हर क्वेश्चन में बनेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में स्टार्ट में ट्रायल फंक्शन जरूर बनेगा, और मैं क्वेश्चन बार बार सेम क्वेश्चन दिए जा रहा हूँ, तो सेम क्वेश्चन तो अब मुझे ट्रायल फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। मैं ऊपर वाले क्वेश्चन का ही उठा के लिख देता हूँ, और मैं उसका सोल्यूशन आपको करवा चुका हूँ, तो आप चाहो तो आप देख लो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वी ऑलरेडी हैव ट्रायल सॉल्यूशन ऑफ थर्ड डिग्री। ठीक है, हमारे पास पहले से ही थर्ड डिग्री का ट्रायल सॉल्यूशन है, जो कि हमारे पास है, ये रहा। अभी मैंने आपको ऊपर से दिखाया था, u of x is equals to 7/4 x plus c2 x x minus 2 प्लस c3 x स्क्वायर x माइनस 2। ठीक है, ये रहा। और हमें ये भी पता है कि भाई रेजिडल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फॉर्मूले में चेक करो, फॉर्मूले में लिखा है आर एक्स, इसके बराबर में पुट होगा आर एक्स। तो आर एक्स हमारे पास क्या होती है, रेजिडल इक्वेशन होती है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में ये भी फाइंड की हुई है। वो क्या फाइंड की थी हमने, आर एक्स, ये रही। ठीक है, ये रही इक्वेशन नंबर 6, ये रही। अब ये किस तरह से फाइंड किया, आप ऊपर से देख सकते हो, पूरा मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन कराया हुआ है, आपको ये आना चाहिए। ठीक है, तो आर एक्स भी मैं फाइंड कर चुका हूँ, तो मैं आर एक्स भी यही वाली उठा के यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट लिख दूंगा। ठीक है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे सॉल्व करा दूं, लेकिन फिर वही बात की वीडियो लंबी बन जाएगी। तो अब यही बात के एक और दफा लिखेंगे हम, एस वी ऑलरेडी हैव आर एक्स। और तो आर एक्स हमारे पास क्या था, इसको भी लिख देता हूँ, 2 c2 प्लस 6 c3 x माइनस 4 c3, फिर थी प्लस 7/4 x प्लस c2 x x माइनस 2 माइनस, अच्छा उसके आगे था प्लस c3 x स्क्वायर x माइनस 2, और फिर था -3 x स्क्वायर। ये मेरे पास आर एक्स पहले से मौजूद था। अब क्या करूंगा मैं, अच्छा अब हमें ये भी बताना चाहिए फॉर्मूले में वेट क्या है। ये वेट क्या है, मैंने आपको बताया था ना, अननोन के जो कोफिशिएंट होता है उसको हम वेट कंसिडर करते हैं। तो अननोन के कोफिशिएंट क्या है मेरे पास, तो आप ट्रायल सॉल्यूशन देखो, ये रहा इसका अननोन, मैंने आपको बताया था ये पहला अननोन है, तो इसका क्या हो जाएगा, वेट ये हो जाएगा, तो W1। तो W1 का आपके पास आंसर हो गया x x-2। और W2, ये रहा आपके पास W2, सेकंड अननोन का वेट x स्क्वायर x-2। ठीक है, तो बस अब क्या करेंगे, आपको बताया दो अननोन है ना, तो दो दफा फार्मूला लगेगा। और गिलर्किन का फार्मूला क्या था, गिलर्किन का फार्मूला था हमारे पास ये, W/X, और फिर था dx इज इक्वल टू 0। ये गिलर्किन का फार्मूला था।
इस फॉर्मूले को अप्लाई करो आप। तो अच्छा, बी और ए की वैल्यू आपको पता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट थी 2, मैंने आपको ये भी पिछले क्वेश्चन में बताया, तो आपको पिछला क्वेश्चन अच्छी तरह से आना चाहिए इसके लिए। और एक्स, x-2, W1 मैंने कंसिडर कर लिया, ठीक है। और आर एक्स, ऊपर पूरी की पूरी इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है। रेजिडुअल इक्वेशन जो थी हमारे पास 2c2 प्लस 6c3x-4c3 प्लस 7/4x प्लस c2 x-2 प्लस c3 x² x-2 -3 x²। इसको थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व कर लेंगे। वो किस तरह से सॉल्व करेंगे, आपको सबसे पहले तो ना ये C2 वाले अलग करने हैं सबके सब, और C3 वाले अलग करने हैं सबके सब, ठीक है। और आपको पता है उसके बाद बस आपके पास कैलकुलेटर में ऑप्शन है, आप कैलकुलेटर में इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, तो इससे आपका एग्जाम में टाइम बच जाएगा। तो किस तरह से, इस तरह से मैं अलग कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैंने C2 लिखा और उसके बराबर में x-2, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। इसको अलग कर रहा हूँ मैंने, सारे C2 वाले अलग कर दिए, ये C2 वाले अलग कर दिया, ठीक है। और C2 वाला और कौन सा है, C2 वाला ये है, बस ये दो C2 वाले ना, इन दोनों को मैंने बिल्कुल अलग कर दिया। कॉमन भी निकाल लिया C2, और ये तो पहले से ही कॉमन निकला हुआ था। कॉमन क्या, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो एक तरह से आप ये समझ लो। तो बस C2 बाहर आ गया तो 2 हो गया। अब यहाँ से भी C2 बाहर आ गया तो क्या बच गया, प्लस का x × x-2, ये बच गया, ठीक है। और dx पूरा का पूरा हो गया अप्लाई या नहीं हो गया, तो भाई हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा ये अप्लाई हो चुका है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब क्या है, प्लस उस पर अलग से अप्लाई करेंगे वही C3 वालों पर। तो उसके लिए क्या होगा, C3, अब जहाँ जहाँ C3 था वहाँ, यहाँ C3, यहाँ C3, यहाँ C3 कॉमन निकाल लिया। तो देखो C3 कॉमन निकाल लिया, और पहले से x-2 तो उसके बराबर में लिखा हुआ था, तो C3 यहाँ से कॉमन आ गया, तो क्या बचा, ओनली 6x बचा। उसके बाद देख लो, यहाँ से C3 कॉमन आया तो बचा -4, -4। उसके बाद प्लस, यहाँ से C3 कॉमन आ गया तो क्या बचा, x² x-2, ठीक है भाई। और यहाँ पे ये क्लोज भी हो गया, और dx भी आ गया, ठीक है, इसके बराबर में, और इस इक्वल्स टू पूरा का पूरा 0, ठीक है भाई। अच्छा, अभी देखो टू पूरा का पूरा 0 नहीं आया, अभी तो बस खाली यहाँ पे dx लिख दो, क्योंकि अभी बचा हुआ है ना, और भी ये वाला पार्ट भी तो बचा हुआ है, जो जिसके बराबर में ना C2 लिखा हुआ है ना C3 लिखा हुआ है, कांस्टेंट है, वो कौन सी हमारे पास टर्म्स हैं। हमारे पास एक ये वाली टर्म है, ठीक है, और एक ये वाली टर्म है। तो इसके ऊपर अलग से अप्लाई करना है हमें ये, तो यहाँ पे कर देता हूँ, एक ही लाइन चल रही है ना पूरी की पूरी, +2 0 और x × x-2 इसके ऊपर अलग से अप्लाई किया, तो क्या आ गया, पहला इसके ऊपर 7/4x, फिर ये रहा -3x², ठीक है। आप लोगों को सबको पता है कैलकुलेटर में ऑप्शन होता है इंटीग्रेशन का, आप एग्जाम में टाइम ना बचाओ और इंटीग्रेशन अप्लाई करो डायरेक्ट कैलकुलेटर से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। C2 तो बाहर चले आएगा, ठीक है, और बाकी पूरे पे आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, तो आपके पास आ जाएगा -8/5 C2, फिर आ जाएगा -8/5 C3, फिर आ जाएगा प्लस 37/15 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 क्या, बस अभी मैंने इस क्वेश्चन में इक्वेशन बनाई है, नहीं बनाई ना, तो बस इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, ठीक है। अब आगे और सॉल्व करते हैं। अब देखो, ये फॉर्मूला बना के हमने निकाल लिया, अब क्या करेंगे, अब दोबारा से सॉल्व करेंगे। दोबारा से सॉल्व किस तरह से करेंगे भाई, अभी हमने क्या पुट किया था, मैंने वेट लिया था ये वाला, वेट 1 ये वाला कंसिडर किया था ना, अब वेट लूंगा ये वाला, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो वेट,
बराबर में मैंने कौन सा कंसिडर किया था, अब लूंगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू वाला। तो ठीक है, गिलर्किन का फॉर्मूला आप लोगों को सबको पता है, तो बस डायरेक्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं। और वेट ले लिया एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू ले लिया वेट, उसके बराबर में क्या करूँगा, और एक्स पूरा का पूरा पुट कर दूंगा, जो था 2c2 प्लस 6c3 एक्स माइनस 4c3 प्लस 7/4 एक्स प्लस c2 एक्स एक्स माइनस टू माइनस 3x² प्लस c3x² एक्स माइनस टू माइनस 3x²। तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आएगा dx इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही स्टेप, c2 वाले सबके सब अलग, c3 वाले भी अलग, और जिसके बराबर में ना c2 है ना c3 है वाले अलग। तो c2x² एक्स माइनस टू, देखो अब C2 किसके साथ था, इसके साथ था और इसके साथ था, और बस इन दो के साथ था, तो आ जाएगा। ये स्टेप मैं आपको पूरा बता चुका हूँ लास्ट क्वेश्चन में, तो अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सेम वही होगा, बस यहाँ पे बदल जाएगा, सिर्फ यहाँ पे x² आ जाएगा और पूरा का पूरा सेम वही उतरेगा जो मैंने ऊपर लिखवाया आपको। ठीक है, dx प्लस, फिर यहाँ पे 2 और 0, c3 कॉमन आ गया x² एक्स माइनस टू, और जो जो c3 वाले थे वो मैंने क्या कर दिया, वो सारे लिख दूंगा यहाँ पे। तो पहला लिखा हुआ है 6x, फिर लिखा हुआ है -4, यहाँ से आ गया, फिर कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, प्लस x² एक्स माइनस टू, फिर dx, फिर जिनके बराबर में ना c2 लिखा हुआ था ना c3 लिखा हुआ था वो वाले आएंगे, तो x² एक्स माइनस टू 7/4, एक ये वाला और एक ये वाला, 7/4 एक्स माइनस का 3x² dx इज इक्वल्स टू 0। इसको अगर आप सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो आपके पास आंसर आएगा माइनस का 8/5 c2 माइनस का 64/21 c3 प्लस का 18/5 इज इक्वल्स टू 0। अगर इक्वेशन 2 थी, अभी इसको बना दो इक्वेशन 3, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। आपके पास ऑप्शन होता है कैलकुलेटर में, या आप अपने अपनी कॉपी में भी आप सॉल्व कर सकते हो, किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन और भी बहुत सारे मेथड हैं, किसी से भी सॉल्व कर लो आफ्टर सॉल्विंग साइमल्टेनियसली। इक्वेशन 2 and 3 we get c2 0.7587, c3 0.7828। ठीक है, तो c2 और c3 भी मैंने निकाल लिए। अब c2 और c3 को कहाँ पे पुट करना होता था, हमें पुट करना होता है जो हमारा ट्रायल फंक्शन होता था उसमें। ठीक है, और ट्रायल फंक्शन ये रहा मेरे पास, जो कि मैंने यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ट्रायल फंक्शन हमारे पास है इक्वेशन 1, आप देख सकते हो, पुट c2 and c3 in equation 1, ux is equals to 7/4 x plus 0.7587 0.7587 x और x माइनस टू प्लस 0.78 c3 की जगह पे लिख रहा हूँ। ठीक है, 0.7828 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू।
तो ये मैंने अपना ट्रायल सॉल्यूशन निकाल लिया, उसका मेन आंसर फाइनल। तो अब क्या करेंगे, अब आपको याद है क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि दोबारा से मैं कंपेयर कराऊंगा। कंपेयर कैसे कराऊंगा आप देख सकते हो। अच्छा, इसको किसके साथ कंपेयर कराना है, इसको इसके साथ कंपेयर कराना है, ठीक है। इसको इसके साथ कंपेयर कराना है, या याद रखना है ये बात। और ये कौन सा आया हमारा, ये आंसर आया हमारा गिलरकिन का, ठीक है। अब लिख दो वही वाली इक्वेशन जिसके साथ कंपेयर कराना है। तो कंपेयर कराना है हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो कि हमारे पास दिया हुआ है, 6 cos x 3 x² - 2, ठीक है। इसके साथ कंपेयर कराना है इसको। वही सेम टेबल बनेगा जैसे आपको बताया। तो टेबल आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है। टेबल की सारी के सारी वैल्यूज मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप टैली कर लेना वहां से और देख लेना। आप सबसे आपको बताया था ना मैंने, याद रखना, डेलाइरिट्स सबसे अच्छी एक्यूरेसी देता है। फिर देता है आपके पास सेकंड में एक्यूरेसी गिलरकिन। फिर उसके बाद जो हैगा कॉलिकेशन है, कॉलिकेशन की एक्यूरेसी अच्छी नहीं है और लेकिन कभी कभी अच्छी भी हो जाती है। तो बस डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो, आप यहाँ से देख सकते हो हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं। अगर आप x की वैल्यू ले रखोगे 0, उन दोनों में, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। आप समझ समझ आप लोगों को सबको समझ आ चुकी होगी किस तरह से हमें वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पे देखो आपके पास वैल्यूज मैंने निकाल के रखी हुई हैं। और उसके बाद आप देखो एरर, अब एरर कितना कम आ रहा है। उस क्वेश्चन में मेरे पास आ रहा था लास्ट वाले में 0.0.12 करके कुछ आ रहा था, और इसमें देखो 0.0। तो इसकी एक्यूरेसी और ज़्यादा बेहतर हुई कि नहीं हुई। आप यहाँ से वैल्यू सब टैली कर सकते हो, ठीक है। तो देख लो गिलरकिन और ज़्यादा बेहतर हुआ आपके पास, ठीक है। आपको मैं चाहे तो आपको दिखा देता हूँ, देखो अब उसमें हमारे पास कितना एरर आ रहा था। ये रही मेरी एरर की वैल्यूज, ठीक है। 0.128, ये वाला नहीं, 0.128 नहीं, 0.13 तक जा रही थी। ये रहा 0.135, ये वाला सबसे बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 0.135, और उसमें कितना आ रहा है आप ये भी देख लो। अब इसमें आपके पास आ रहा है 0.03, सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास आ रही है 0.03 ओनली। तो इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, इसका आंसर भी हमारे पास बेहतर आएगा, ठीक है।